सरकार भाई मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। बिलाल भाई रेगुलेटरी ड्यूटी कम हो गई है, मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं, आप इस पे वीडियो नहीं बना रहे। बिलाल भाई जब फोन महंगे होते हैं वीडियो बना देते हैं, जब फोन सस्ते हो रहे हैं वीडियो नहीं बना रहे। तो भाई आखिर वजह क्या थी कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई और क्या वजह है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेगुलेटरी ड्यूटी क्या है, ये लगी क्यों थी, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिमूव कैसे हुई है, क्यों रिमूव हुई है, इसके असरात क्या आए हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी आखिर होती क्या है। वेल, जब भी किसी मुल्क ने किसी चीज को रेगुलेट करना होता है यानी कि कंट्रोल करना होता है तो एक खास ड्यूटी कुछ टाइम के लिए लगाई जाती है। ड्यूटी होती है वो टैक्स जो कि आपसे लिया जाता है, कुछ टाइम के लिए वो ड्यूटी लगाई जाती है ताकि लोग उस प्रोडक्ट की जो भी इंपोर्ट है वो कम कर दें, और इसका नाम रेगुलेटरी ड्यूटी होता है। रिसेंटली हमने देखा कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो इसने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई बिकॉज ये चाह रहे थे कि जो डॉलर का इन्फ्लक्स है ना पाकिस्तान से बाहर जाने का वो कम हो सके, और यही वजह है कि एक रेगुलेटरी ड्यूटी अप्लाई की गई। और ये रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी ज़्यादा सीवियर किस्म की थी कि बहुत ज़्यादा कंपनीज ने अपनी इंपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर रोक दी। अब मैं क्योंकि एक टेक चैनल रन करता हूं तो हम पर्टिकुलरली मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर यह चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी ड्यूटी मोबाइल फोन के ऊपर लगाई गई थी, इसका असर सिर्फ उस खास इंडस्ट्री के ऊपर हुआ है जो कि बने बनाए मोबाइल फोन्स जो है वो मंगवा रही थी, और उस पर भी बहुत ज़्यादा असर जो था वो इस रेगुलेटरी ड्यूटी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू स्टेट बैंक ने एलसीज खोलना ही बंद कर दी थी। एलसी वो तरीकेकार होता है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान से बाहर पैसा भिजवाते हैं। तो जब आप पैसा ही नहीं बाहर भिजवा रहे, प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे और मंगवा के उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी कैसे पे करेंगे। तो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जरूर गई थी लेकिन ये उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही थी क्योंकि जो मेन मसला था वो एलसीज का था, पैसे बाहर जा ही नहीं रहे थे, तो ऑफिशियल जो इंपोर्ट थी वो हो ही नहीं रही थी। इनफैक्ट इसकी वजह से जो सबसे बड़ी चीज हमने देखी वो ये थी कि वो छोटा सा एरिया जिसके अंदर अनऑफिशियल इंपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो खुल के इतना बड़ा हो गया। उसकी वजह ये थी कि अब वो कंपनीज जो कि ऑफिशियल इंपोर्ट करती थी उनको भी मजबूरन अनऑफिशियल इंपोर्ट करनी पड़ी, और उस चक्कर में बड़े चीजें जो थी वो ऊपर नीचे हुई। हमने देखा नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल गए जिसके अंदर कंपनी वारंटी भी नहीं दे रही थी, और वो ऑफिशियल फोन्स भी थे, वो दुबई से भी 2 नंबर तरीके से इंपोर्ट हो रहे थे। तो इस तरह के बहुत ज्यादा ब्लंडर्स जो है वो हमारे सामने आए। उसकी रीजन सिंपल सी ये थी कि जो ऑफिशियल इंपोर्ट थी वो रुक गई थी, और ये रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो रेगुलेटरी ड्यूटी तब लगाई जाती है जब आप किसी चीज को रेगुलेट करना चाहते हो। आपने पीछे से ही टूटी बंद कर दी है तो आगे पाइप के पानी आएगा ही नहीं, तो उस वाली साइड को बंद करने का कोई खास फायदा था नहीं। तो रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जरूर गई थी बट उसका कोई खास फायदा या नुकसान नहीं था, और यही वजह है कि जब एक्चुअल में चेक किया गया है 31 मार्च को रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो बेसिकली एक्सपायर हो गई, क्योंकि जैसे मैं बताया है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए लगाई जाती है। तो 31 मार्च को जब ये एक्सपायर हुई है तो पता ही लगा है कि $400 मिलियन का जो फर्क है वो पड़ा है। आई थिंक पाकिस्तान का साल का इंपोर्ट बिल $56 बिलियन का है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 मिलियन कुछ भी नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार बिलाल आप ये कह रहे हो कि 400 मिलियन का फर्क पड़ा है, फिर भी काफी बड़ा फर्क है और आपको मतलब कहना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा फैसला था। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ $400 बिलियन का हमने जो इंपोर्ट वाली साइड से डॉलर बाहर जा रहा था वो तो रोक लिया, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने पैसे एफबीआर बना रही थी थ्रू टैक्सेस, ये जब पैसा बाहर जाता है तो ऑब्वियसली जब दोबारा अंदर आता है तो गवर्नमेंट पैसा बनाती है, वो सब पैसा भी नहीं बना। और ये जो $400 मिलियन है ये ऑफिशियली नहीं गया, अनऑफिशियली कितनी इंपोर्ट हुई है उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में जाते हैं तो 1 महीने के लिए शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद हर चीज अवेलेबल दोबारा हो गई और सिर्फ महंगी हो गई क्योंकि वो अनऑफिशियली 2 नंबर तरीके से आ रही थी। तो ये चीज जो है वो इंक्लूड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आज की वीडियो स्पॉन्सर की है एंकर कीबोर्ड ने, और एंकर के जो कीबोर्ड्स हैं इनमें जो इनका एंकर K67 मॉडल है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है, और इसके पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है भाई कि ये 2 बेसिक चीजें प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके डिजाइन की बात करते हैं तो ये जो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है ये रेट्रो डिजाइन के अंदर आता है, तो आपको देखने में लगता है कि एक खूबसूरत टाइपराइटर है, एक महंगा टाइपराइटर है जिसपे आप टाइप कर रहे हैं, और इसकी जो फील है वो भी काफी मजेदार आ जाती है। यहाँ पर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपको यूजुअली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 3 से 4 हज़ार की रेंज के अंदर जो कीबोर्ड देखने को मिलते हैं उनके अंदर आप सेल डाल रहे होते हैं और वो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं या वायरलेस माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो होता है। इस केस के अंदर आपको बेसिकली दोनों डिवाइसेस मुकम्मल तौर पर रिचार्जेबल मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि आपकी वो कॉस्ट जो आपने हर बार सेल चेंज करने पे लगानी थी वो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। एक और चीज जो कि काफी मजेदार है वो ये है कि एंकर के कीबोर्ड्स के ऊपर एक सेल चल रही है Saman.pk के ऊपर, और ये सिर्फ वीडियो वाली सरकार के कंज्यूमर्स के लिए है। ये कीबोर्ड कॉम्बो जो है ये इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 5000 के प्राइस टैग में बिक रहा है, बट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करने से, और यहां पर मैं कोड भी डाल दूंगा, ये कोड यूज करने से आपको ये कीबोर्ड कॉम्बो 3000 रुपए के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगा। तो इफ यू वांट टू ग्रैब इट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा,
इससे बेहतर कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो आपको नहीं मिलेगा 3000 की रेंज के अंदर। ऑब्वियसली 5000 वाली चीज़ 3 में मिल रही है तो थोड़ा सा आपको वो वाला एडवांटेज भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब आ जाते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी की एंडिंग पे और आ जाते हैं कि मोबाइल फोन की प्राइसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। वेल, रेगुलेटरी ड्यूटी जरूर एंड हुई है और इस टाइम हमने देखा है कि जितनी भी मोबाइल ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से या तो प्राइस कम की जा रही है या ऑफर लगाई जा रही है। हमने देखा सबसे पहले Xiaomi ने जो अपनी प्राइसिंग है वो कम की, उसके बाद हमने इन्फिनिक्स की तरफ से काफी ज्यादा बड़े प्राइस ड्रॉप्स देखे, उसके बाद वीवो की और इस तरफ के जो ब्रांड्स हैं उनसे आवाजें आ रही हैं कि वो ऑफर्स लगा रहे हैं। ऑब्वियसली जब ऑफर्स होती हैं तो पहले ऑफर आती है, फिर ऑफर में अगर फोन ना बिके तो प्राइस जो है वो कम कर दी जाती है। तो एक दफा के लिए तो मोबाइल फोन की जो प्राइसिंग है वो कुछ टाइम के लिए नीचे जा रही है। बट कल के दिन एक नई खबर आई है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि FBR ने दोबारा कह दिया भाई कि पुराना SRO जो था वो हमारा एक्सपायर हुआ है। दैट डज नॉट मीन कि हम दोबारा ड्यूटी नहीं लगाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो ये ड्यूटीज लगाती है और FBR इनको इंप्लीमेंट करती है। तो FBR वो इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कहने पे डिसाइड नहीं, मतलब FBR खुद डिसाइड नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिसाइड करती है कि ये ड्यूटी लगेगी और FBR उसको लगाता है। तो FBR के जो चेयरमैन है उन्होंने भी यही बात की है कि भाई ये जो ड्यूटी है ये दोबारा किसी टाइम भी दोबारा आ सकती है। और यहाँ पर ये चीज इंक्लूड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने इस चीज का फैसला करना है। तो इसमें जो लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई जादू हो जाएगा और हर चीज बहुत सस्ती हो जाएगी, तो मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है और यही वजह है कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बिकॉज आई डिडंट वांट कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मतलब जो है ना मायूस कर दूं। बड़ा अच्छा लगता है 10 न्यूज चैनल ने खबर दी हुई थी भाई के मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं, जो महंगाई है उसका बोझ टूट गया, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है उन्होंने थंबनेल उसके ऊपर व्यूज लेने के लिए। बट रियलिटी ये है भाई कि किसी टाइम भी ये ड्यूटी दोबारा लग सकती है। और ये जो ड्यूटी है इसके बारे में ये बात भी आपकी समझनी जरूरी है कि ये ड्यूटी अप्लाई होती है जब प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान पहुंच जाती है। और इंपोर्ट करने में जो लोग इंपोर्ट को जानते हैं, इंपोर्ट ऐसे नहीं होता कि आपने आज पैसे दिए हैं तो कल आपकी चीज आ जाए। इंपोर्ट करने में 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसकी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तो उसको इंप्लीमेंट होने में 3 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान 3 महीने तक पहुंचती है, सारा सर्कल घुमा के बाय शिप पानी होती है। तो ये जो थोड़ा सा विंडो आया ना जिसमें लोगों को लग रहा है कि आरडी कम कर दी गई है, तो भाई उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा इफेक्ट आप पे नहीं डालेगी और जैसे ही ये दोबारा आती है तो उस टाइम पे चीजें जो है वो दोबारा वहीं पर जा सकती हैं। अभी के लिए ऑफिशियली कोई भी ड्यूटी नहीं आई और अगर ये नहीं आती तो एक बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है। बट अगर ये नहीं आती तो मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से कि अगर उन्होंने ये ड्यूटी हटा दी है, एक रिलीफ दे दी है FBR ने, तो काइंडली जो बिजनेसमैन है उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप ये एक तरफ आप रिलीफ देते हो और दूसरी तरफ आप कहोगे मार भी सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो बेचारा बिजनेसमैन है वो अपना पैसा रोक लेता है और उसमें उस बिजनेसमैन का ज्यादा नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है पूरे सर्कल का। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन पैसा खर्चता है तो वो पूरी चेन बनती है, वो बंदे हायर करता है, वो जब पैसा कमाता है तो उस पैसे को कोई पे लगाता है। किसी ने भी पैसा कवर में नहीं लेके जाना होता, हर बंदे ने पैसा कमा के लगाना होता है। और यही वजह है कि जब ये ड्यूटीज लगी हुई थी ना और ये जो इंपोर्ट रोकी थी, उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई ये ज्यादा नुकसानदेह होगी। उसकी वजह यह है कि जब आप बिजनेस को रोकते हैं तो सर्कल रुकता है और हमने यही देखा कि ड्यूटीज रुकने के टाइम में 32% जो डॉलर है उसकी वैल्यू जो थी वो पाकिस्तान में बढ़ी है और हमारा रुपया गिरा है, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा रोका और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया डॉलर्स के अंदर, गोल्ड के अंदर। और यही वजह थी कि ओवरऑल कारोबार रुक गए। तो हमने थोड़ा सा वो $400 मिलियन बचा तो लिया, बट उसके चक्कर में हमने बाकी हर चीज जो थी ना वो किनारे लगा दी। तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार, माड़ा बंदा हूँ, कुछ मतलब वो मसला नहीं है मेरा कि मैं कोई बात कर सकूं, बट मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि नंबर 1 तो ड्यूटी अगर उतारी है तो उसको उतरा रहने दें, दैट इज अ गुड थिंग। अगर ये उतरी रहती है तो दैट इज अ गुड थिंग। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपने एक चीज की रिलीफ दे ही दी है तो फिर डरा के मत रखे बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन जब डरा होगा वो फैसला नहीं लेगा। ये ऐसा फैसला नहीं है कि एक दिन में हो जाए। बिजनेसमैन जब डरा होगा वो पैसे नहीं लगाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और उस चक्कर में किसी के पास भी पैसा नहीं जाएगा, आपकी मुल्क की इकॉनमी से पैसा घूमेगा ही नहीं, किसी का भी पैसा नहीं बनेगा। आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और इसमें क्लियर हो गया होगा कि रेगुलेटरी ड्यूटीज का आपको कितने हद तक फायदा होने वाला है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड लगा है टॉपिक तो यार माजरत, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था इसीलिए वीडियो पहले नहीं बना रहा था। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैंने वीडियो बना दी है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।